हेलो क्लास 6। अब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में जानेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? तो मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में देखो, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है। क्या फॉर्मूला लिखा है? लोड बाई एफर्ट, है ना। लोड और एफर्ट के रेशियो को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज कह सकते हैं। या इसका डेफिनेशन है द फैक्टर बाय विच अ मशीन मल्टीप्लाइज द एफर्ट टू ओवरकम लोड। वो फैक्टर, वो वजह जिसके वजह से एक मशीन क्या करता है? एफर्ट को मल्टीप्लाई करता है और उसके लोड को ओवरकम कर पाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। मतलब एक ऐसा फैक्टर जिसके वजह से हमारा एफर्ट क्या हो जा रहा है? हम एफर्ट कम लगा रहे हैं, हम फोर्स कम लगा रहे हैं, लेकिन वो फोर्स ज़्यादा होके उस लोड को क्या कर रहा है? मूव कर दे रहा है। जैसे पुले के केस में, है ना। पुले के केस में क्या था? हम फोर्स कम लगा रहे हैं लेकिन मेरा काम ज़्यादा हो रहा है ना। तो कम फोर्स अप्लाई किए, काम ज़्यादा हुआ। सीजर के भी केस में वैसे ही हुआ, स्क्रू जैक के भी केस में ऐसे ही हुआ। तो जब हम कम फोर्स अप्लाई करें और हमारा जो लोड है वो ओवरकम हो जाए, तो वैसा फैक्टर जो हमारे फोर्स को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर दे रहा है। हम कम फोर्स लगा रहे हैं और उसको ज़्यादा बना दे रहे हैं। उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का रेशियो है लोड बाई एफर्ट। सिंस ये रेशियो है, लोड और एफर्ट दोनों ही क्या है? फोर्स है, पहले ही बता चुके हैं। तो फोर्स का ही दोनों रेशियो है, या दोनों जो जब सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर जैसे ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर में लोड है, नीचे में एफर्ट है, तो एफर्ट जितना कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लो ऊपर लोड मान लो 2 है ना, और एफर्ट मान लो 3 है, तो ये तो 1 से कम है ना। लेकिन ऊपर 2 है, ऊपर सपोज 3 है और नीचे 2 है, तो ये 1 से क्या है? बड़ा है। तो नीचे जितना छोटा होगा ये मैकेनिकल एडवांटेज 1 से उतना ही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि स्मॉलर एफर्ट, एफर्ट जितना छोटा होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एफर्ट अगर लोड से छोटा होगा, एफर्ट अगर लोड से छोटा होगा, अगर नीचे छोटा होगा एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। तो इस तरह के मशीन को, जिस मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है, उस तरह के मशीन्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। तो द मशीन in which mechanical advantage is greater than 1 is known as force multiplier। तो ऐसे मशीन से जो डिफ़िकल्ट वर्क होता है वो भी काफ़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो हमारे फोर्स को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर दे रहा है। हम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसको ज़्यादा कर दे रहा है वो, और हमारा काम आसान हो जा रहा है। अब हम लोग जानेंगे एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी के बारे में देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो वर्क डन बाई मशीन ऑन लोड, लोड के ऊपर मशीन क्या काम किया, एंड वर्क डन ऑन मशीन बाई एफर्ट, और आप अपने एफर्ट से मशीन के ऊपर क्या काम किए, उसके रेशियो को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आउटपुट एनर्जी बाई इनपुट एनर्जी। आप उसमें कितना एनर्जी इनपुट कर रहे हो और लोड का क्या आउटपुट एनर्जी है, उसके रेशियो को क्या कहेंगे? एफिशिएंसी कहेंगे। ये भी एनर्जी का रेशियो है ना। ये भी वर्क डन का रेशियो है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। और एफिशिएंसी को हम लोग एज परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे जो रियल मशीन्स हैं वो 100% एफिशिएंट नहीं होती हैं। क्यों? उसका वजह क्या है? क्या वजह है, क्या रीज़न है कि जो रियल मशीन है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती है? क्योंकि जब आप मशीन को चालू करते हो, आप उसमें एफर्ट देते हो, तो मशीन के जो पार्ट्स हैं उसको मूव करने में भी तो कुछ एनर्जी, कुछ फोर्स आपका वेस्ट होता है ना। तो सम ऑफ द इनपुट एनर्जी, जो एनर्जी आप उसमें इनपुट कर रहे हो, is used to overcome friction of the parts of the machine and lost as heat। तो कुछ एनर्जी, जितना एनर्जी आप उस मशीन में लगा रहे हो,
उसमें से कुछ एनर्जी जो है मशीन के जो पार्ट्स का फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने में चली जाती है, वेस्ट हो जाती है, एंड लॉस्ट एज हीट। इस वजह से कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होता है। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स क्या है? लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, पुले, व्हील एंड एक्सल। ये कुछ सिंपल मशीन्स के टाइप्स हैं। लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, पुले, व्हील एंड एक्सल। इनके बारे में हम लोग डिटेल में फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।